तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रदेश है 1 जून से जो कि अनलॉक होने वाला है। तो अनलॉक होने के साथ में कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, यानी कि हम आसानी से कहीं पर भी उन गतिविधियों को कर सकते हैं और हमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ, चाहे आपके जिले का औसत पॉजिटिव रेट 5% हो या 5% से कम हो या 5% से ज़्यादा हो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। कि अब ये जो गतिविधियाँ हैं पूरे प्रदेश में लागू रहेंगी, चाहे आप किसी भी जिले से हो, ऐसा नहीं है चाहे आपके प्रदेश में 5% से ज़्यादा एक्टिव केस आ गए तो ये गतिविधियाँ लागू नहीं होंगी। जी हाँ, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये गतिविधियाँ हैं सभी जिलों में लागू होंगी। मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं उन सभी जिलों में गतिविधियां लागू रहने वाले हैं। ओके, कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पर छूट दी गई है पूरी हम देख लें। 20-25 पूरी लिस्ट है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा शेयर कर देना सभी के साथ में। देखिए फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है समस्त प्रकार के उद्योग, यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं वो सभी तरह की चालू रहेंगी। और उन औद्योगिक गतिविधियों में जो कर्मचारी श्रमिक हैं वो काम करते हैं तो अपने वो ID कार्ड से वहाँ पर आसानी से आ जा सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्योगों के लिए जो फैक्ट्रीज के लिए कच्चा माल तैयार होता है, उनकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, उनके आवागमन पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, ये सब चालू रहेंगे। इसके बाद 4 नंबर के पैरा में यहाँ पर लिखा गया है केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, जो केमिस्ट होते हैं, साथ ही जो PDS की दुकानें होती हैं जहाँ पर आपको गेहूँ चावल राशन दुकानें होती है वो, साथ ही किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध उद्योग, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किराना दुकानें और फल और सब्जी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये सभी चीज़ें खुलेंगी। लेकिन दोस्तों किस तरह से खुलेंगी, एक क्राइसिस मैनेजमेंट तय करेगी। आपके ज़िले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, वो तय करेंगी कि किस ज़िले में किस तरह से किराना दुकानें, फल हैं, ये चीज़ें खुली रहेंगी। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया गया है कि आप पूरे दिन के लिए खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फैसला कौन करेगा, वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। ओके, तो क्राइसिस मैनेजमेंट आपके ज़िले की जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता जाऊँगा। दोस्तों SBG चैनल को जाता सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेट्रोल, डीजल पंप, गैस कनेक्शन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियाँ की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी खुलेगी। कृषि उपज मंडी के लिए के साथ साथ खाद, बीज, जो इनकी दुकानें होती हैं, खाद की दुकानें, बीज की दुकानें, कृषि यंत्र की दुकानें, वो खुलेंगी। जैसा कि आपको तो पानी पड़ रहा है तो इस टाइम पर बीज की अति आवश्यक है, तो बीज आसानी से आप मार्केट से ले सकते हैं, सभी दुकानें खोली जाएंगी। ओके, चाहे कितना भी केसेस हो आपके ज़िले में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर खाद की दुकानें और कृषि की दुकानें आसानी से खुलेंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं ATM चालू रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये चालू रहेंगी, यानी कि जो मीडियाज होते हैं, मीडियाज के जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक, इंश्योरेंस की जो होते हैं, बैंक में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो आसानी से कहीं पर आ जा सकते हैं। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा 1 जून से। कोई भी ट्रांसपोर्ट पर कोई भी रोक नहीं रहेगी, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन आसान से हो सकता है। आपको कोई नहीं, आप माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन, यानी कि आप अपने परिवहन से, आप अपनी गाड़ी करके आराम से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, कोई भी बस प्रॉब्लम नहीं होगी। जो निजी बसें, प्राइवेट बसें हैं, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमत रहेंगी। यानी कि अब जो बसें हैं, सभी प्रकार की बसें चालू हो जाएंगी, ट्रेन भी चालू हो जाएंगी। आप अपनी गाड़ियों से, आपके जो परिवहन निजी साधन होते हैं उनसे कहीं पर भी आ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऑटो, ई-रिक्शा में 2 सवारी, जो जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों ऑटो चलते हैं, ई-रिक्शा चलती है, वहाँ पर केवल 2 सवारी। टैक्सी तथा निजी में जो टैक्सीज होती हैं और जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं 4 पहिया वाली, उनमें ड्राइवर समेत 2 पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में 2 सवारी बैठ पाएंगे और जो 4 पहिया की गाड़ियाँ होती हैं उनमें ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर, यानी कि टोटल 3 व्यक्ति ही यहाँ पर बैठ पाएंगे। तो ये पूरी गाइडलाइन आ चुकी है। इसके साथ में देखिए 13 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है मोहल्लों, कॉलोनी, ग्रामों में एकल दुकानें पूरी समय खुली रखी जा सकेंगी। जो मोहल्ले होते हैं, छोटी छोटी गलियों में जो दुकानें होती हैं वो दुकानें पूरी समय के लिए आसानी से आप खोल सकते हैं। जो गलियां होती हैं, ग्राम होते हैं, गांवों में भी आप अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पर एकल दुकानें होती हैं, 1 2 3 4 इक्का दुक्का दुकान होती है, वो आसानी से खोल सकते हैं। गांवों में भी आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। आपकी कोई सी भी दुकानें हो आप आसानी से
खोल सकते हैं, कोई भी आपको रोक टोक नहीं रहेगी। कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वेयर हाउसिंग होती हैं, उनकी सर्विसेज चालू हो जाएंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज चालू हो जाएंगी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनियों से तथा अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। ई कॉमर्स से जो कंपनियां होती हैं उनसे आप किसी भी मटेरियल को मंगा सकते हैं, यानी कि ई कॉमर्स कंपनियां कैसी हो गई हमारी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और ई कॉमर्स कंपनियां और कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर जो अपनी दुकानें होती हैं वो दुकानों के माध्यम से जो अपनी दुकानें ई कॉमर्स कंपनियों के अंतर्गत बना लेते हैं और वहाँ से आप अपने घरों तक अपने उनके जो भी ऑर्डर देता है उनके घरों तक होम डिलीवरी के माध्यम से भी सामान पहुँचाया जाता है। ओके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 16 नंबर के पैरा में। देखिए, येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य। आपको पता होगा कि गाँवों को, जी हाँ दोस्तों, गाँवों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, रेड, ग्रीन, येलो। साथ ही शहरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शहरों को 2 भागों में कौन कौन सी है, तो 5% से ज़्यादा और एक 5% से कम। शहरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम गाँवों की बात करें तो येलो जोन होते हैं, जो ग्रीन जोन होते हैं, वहाँ पर सो मनरेगा कार्य है, ग्रामीण विकास कार्य, अन्य विभागों के निर्माण कार्य हैं, सभी प्रकार के चालू रहेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य, कोविड-19 महामारी की जो SOP आई है, कोविड-19 की जो गाइडलाइन आई उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे कानून लागू रहेंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। ओके, और जो रेड जोन है वहाँ पर कुछ भी चालू नहीं रहेगा, वहाँ पर सभी गतिविधियाँ बंद रहेंगी रेड जोन में। ओके, इसके बाद में बात कर लेते हैं 17 नंबर के पैरा में। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, जिला स्तर पर परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन कर की शर्त पर चालू रह सकेंगे। जो लेबर मार्केट होती है, जहाँ पर आप जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको पता होगा, वहाँ पर जो स्टूडेंट जो रह रहे हैं उनको पता होगा, लेबर एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, वहाँ से जिसको भी ज़रूरत होती है वो व्यक्ति वहाँ से लेबर को ले जाता है जो भी उनको ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर लेबर मार्केट स्टार्ट हो सकेगा। थोक सब्जियाँ, फल फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नित्य खुले स्थानों पर चल सकेंगे। थोक सब्जियाँ, फल फूल की, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी होती है वो गठित होगी और वो आपको बताएगी कि किस तरह से आपको बाजार खोलना है। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का संपूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रूप से हो सकेगा। एम्बुलेंस और ऑक्सीजन टैंकर्स को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी। इसके बाद अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी। जो अस्पताल में जा रहा है उसको और जो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको पूरी तरह से छूट रहेगी, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रहेगी। 21 नंबर में देख लेते हैं, मेंटेनेंस सर्विस देने वाले तथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, IT सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ये आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बस आपको कोविड-19 के नियमों का पालन करना है और आप जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र जाने एवं आने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केंद्र में परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण के आवागमन छूट रहेगी। जो परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं, परीक्षा के संबंध से विषय में कोई भी प्रकार का काम है, आप आसानी से जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रहेगी। इसके साथ उपार्जन गतिविधियों पर कोई भी रोकथाम नहीं रहेगी। स्वतंत्र रूप से उपार्जन संचालित किया जा सकेगा। निजी सुरक्षा सेवा को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले जो धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। तो ये सारी गतिविधियाँ चालू हो सकेंगी। फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई भी बाधा नहीं होगी। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय में उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बताए गए 27 तरह की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि गाइडलाइन में बताई गई हैं। गाइडलाइन जारी की गई तो उस गाइडलाइन में यहाँ पर क्लियर मेंशन किए गए हैं। और दोस्तों ये गाइडलाइन लागू रहेगी केवल और केवल 15 जून तक। जी हाँ दोस्तों, 15 जून तक के लिए गाइडलाइन है। 15 जून के बाद में दूसरी गाइडलाइन जारी की जाएगी। ओके, तो ये गाइडलाइन के नियम है जो 15 जून तक ही लागू रहेंगे। 15 जून के बाद ये नियम पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, फिर इसके बाद में नए नियम लागू किए जाएंगे। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।